मैं भाभी के कमरे में आ गया। भाभी को लगा भैया हैं, तो उन्होंने कही कि लाइट बंद कर देना। मैं चुपचाप लाइट बंद करके सो गया। मुझे हल्का बुखार था तो मैं चादर लेकर सो रहा था। भाभी रात को उठी, लाइट जलाई, पता नहीं क्या कर रही थी। मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं चादर लेकर मुंह पर सोया था और इतनी गर्मी में चादर लेकर कौन सोता है। मैंने कुछ नहीं बोला, बस सो गया। सुबह हो चुकी थी, करीब 6 बजे। मेरी नींद खुली क्योंकि भाभी ने सारी चादर चादर ले ली थी मुझसे। मैं हल्का होकर आया और वापस कमरे में कुंडी लगाकर सोने जा रहा था। कमरे में रोशनी आ चुकी थी सवेरे से। और यह मैं क्या देखता हूँ, भाभी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनकी खेत मुझे साफ दिख रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि यह मैंने पहली बार क्या देख लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा है। पूरा शरीर नियंत्रण में नहीं रहा, धड़कन बढ़ गई। मेरी पहली बार में शायद सबको यही हुआ होगा। मुझे रहा नहीं गया, मैं घबरा रहा था। पर मेरे पास कमरे में उनके पास सोने का बहाना था कि भैया ने भेजा था। घबराहट भी हो रही थी, पर हिम्मत करके मैं उनके पास गया और ध्यान से उनकी सूखी खेत देखी। पर मेरा जी नहीं भरा तो मैं धीरे से उनकी पीठ पर चूम लिया। वह हल्का सा हिली तो मैं डर गया, पर सोने की एक्टिंग करने लगा। 10 मिनट बाद मैंने आंखें खोली। वह मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। उनके खेत चादर से हल्की ढकी थी। मैंने वह चादर खिसकाने की कोशिश करी, पर वह उठ जाती, इसलिए घबरा गया। मैंने धीरे से उठकर कूलर को कम कर दिया ताकि गर्मी बढ़ जाए और वह चादर फेंक दे। थोड़ी देर में के बाद ऐसा ही हुआ। वह चादर फेंक दी और सीधी होकर सो गई। अब तक कमरे में पूरी रोशनी हो चुकी थी। मैंने भाभी को देखा ध्यान से। पूरा खेत खुला था। खेत में एक भी फसल नहीं उगा था, पूरा चिकना था। मैं पहली बार किसी को इतने करीब से खुला देख रहा था। इतनी खूबसूरत थी। वो खेत में एक भी घास फूस नहीं थे और खेत बड़े और खड़े थे एकदम। और खेत तो मैं देख चुका था। मेरा भी मन कर रहा था कुछ करने का, कि मैं अपना हल चला दूं, पर मैं डर भी रहा था। पहली बार लड़की की खेत देख लिया, सारे लड़कियों के बॉडी पार्ट्स देख लिए। ऐसा लगा कोई जाग गया हो घर में। और वह भाभी को उठाने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं फटाफट चादर उठाई और सो गया। तो मम्मी थी दरवाजे पर जो भाभी को आवाज़ें मारी। थोड़ी देर आवाज़ लगाने के बाद भाभी उठ गईं और कपड़े पहन लीं और बाहर चली गईं। अब मुझे होने लगी घबराहट कि भाभी को पता चल जाएगा वह मेरे साथ सोई थीं और उन्हें याद ना आए कि मैं उन्हें किस किया था उनकी कमर पर। यह सब घबराहट के चक्कर में कुछ समझ नहीं आया। सुबह हो गई, सब नहा धो चुके थे। मैं भी नहाने गया था। थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर निकला तो देखा भैया भाभी कुछ बात कर रहे थे। भैया कह रहे थे कि कल भी डर रही थी इसलिए तुम्हारे साथ नहीं सोया। भाभी ने कही रात को तुम्हारा भूत आया था। भैया हंसने लगे और बोले वह छोटा था। भैया ने कहा हाँ जी। भाभी ने कहा बताना चाहिए था ना। भैया ने कहा क्यों बताना, क्या है, वैसे भी बच्चा है, बुखार था उसे, चुपचाप सो गया होगा। भाभी ने कही हाँ सो तो गया था बेचारा, चादर लेकर सोया था और बोल नहीं पाया कि कूलर बंद कर दो। भैया ने कहा ज़्यादा टेंशन लेने लगा है पढ़ाई को लेकर इसलिए बुखार आया। भाभी ने कहा उसकी चिंता होती है, या, या गर्लफ्रेंड भी नहीं बनता, इस उम्र में सबकी होती हैं। यह सब बातें सुनकर मैं खुश हो गया। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी
कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।